में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का बेमिसाल किरदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी रोकने के इकदाम और अपना हुर्मत दोबारा खोलने पर बातचीत। तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। सपा सालार ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर गालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए दरकार इकदाम पर बातचीत। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इसी रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देरपा अमन की राह हमवार होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, ईरानी सदर ने खुलकर अपने नुक्ता नजर और खदशात से आगाह किया। गुफ्तगू का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता में तनाव और आगे बढ़ने का रास्ता था। मालूमात बताओ, इनाम पाओ, अमरीका की ऑफर। पासदारान इनकलाब के अहम रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान। महकमा खारजा की फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, सर फहरिस्त खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबरा अली अब्दुल हई और साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के सरबरा हमीद रजा लश्करियान का नाम भी शामिल। ईरान के खिलाफ फौजी महाज मुआशी जंग में तब्दील। तेहरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाजों पर पाबंदियां आयद। ईरान को बाज़ तरसलाते जर की इजाजत देने वाले उमूमी लाइसेंस मुअत्तल। मुमालिक को निशानदही करदा सरगर्मियां बंद करने के लिए वाज़े डेडलाइन। कार्रवाई न करने पर यक तरफा एक्शन का ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं, ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और बहरी शोबों को हदफ बनाया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी तेल की मुंतकिली में मुलव्विस हैं। उनमें UAE, चीन, सिंगापुर और यूरोप की कंपनीज शामिल हैं। ईरान की फौजी और जौहरी सरगर्मियां खत्म करने का अमल जारी रखेंगे। ईरानी मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी, हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अपनी मकबूलियत से मुतालिक सर्वे को जाली करार दिया। कहा, जाली सर्वेस के पीछे इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स हैं जिनका मकसद रिपब्लिकन्स का हौसला तोड़ना है ताकि वो वोट ना डालें। हकीकी रायशुमारियों के नताइज इंतहाई शानदार हैं। वजीर जंग पीट हेगसेथ का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर दिया। बोले, तेहरान ने हद से तजावुज किया तो वो सब करेंगे जो जरूरी होगा। इस वक्त मौशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है। पीट हेगसेथ का मखसूस नौयत के हथियारों और गोला बारूद से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। सहाफी को झाड़ पिला दी, बोले, अहमकाना सवाल है, कभी जवाब नहीं दूंगा। अमेरिका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता, पाबंदियों का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत की ललकार। स्पीकर बाकर गालिबाफ का कहना है, अमेरिका अब इस हाल में नहीं रहा वो दूसरे मुमालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाजे कर दिया कि वो अब अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजरानी बोली, हुकूमत का अज़्म मजीद पुख्ता, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वुस्ता के बहरान के सफारती हल पर जोर। कहा, तनाज़ा फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता का बुनियादी मसला है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जल्द अज जल्द क़याम ज़रूरी है। सऊदी अरब और फ्रांस का ईरान के मसले को सिफारती तरीके से हल करने पर जोर। आबने हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी पर इजहार तशवीश। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, सांस रुकने की वजह से फेफड़ों में खून भर गया था। लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। हिना जावेद की मौत की वजह का वाज़ेह तयन न हो सका। तहकीकात का दायरा वसी,
पुलिस गिरफ्तार मुलजिम शौहर और घरेलू मुलाजिम को लेकर लाहौर पहुंच गई। डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल अदालत पेश किया जाएगा। हिना जावेद का कत्ल, स्पीकर कौमी असम्बली की मामला इंसानी हकूक की कायमा कमेटी को देखने की हिदायत। कहा केस की निगरानी के लिए विमेन कॉकस को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वजीर कानून को जरूरी मुआवनत की हिदायत। आजम नजीर ताड़र कहते हैं मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रावलपिंडी के पुरसकून इलाके लाल कुर्ती के खामोश गलियों में पोशीदा एक ऐसा तारीख सच जिसने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। शुरू से ही इस वाक़या का जो हकीकत थी उसे तब्दील करने की कोशिश की गई। मुल्जिम जो है वो पढ़ा लिखा शख्स है और एक यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर की नौकरी जो है वो भी कर रहा है। अक्सर तो हमें जो तशद्दुद का सामना देखने को मिलता है वो लोग हैं जो खुद से नफ्सियाती हैं। जो सही वर्डिक्ट देगा वो हमारी पुलिस फोर्स देगी, वो हमारे इन्वेस्टिगेटिव फोर्सेस देंगे, वो हमारे कोर्ट ऑर्डर सिस्टम देंगे। हिना जावेद को इंसाफ दो, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। रावलपिंडी के लाल कुर्ती में हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश। हिना जावेद के बेरहमाना कत्ल ने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिला कर रख दिया। क्या घरेलू तशद्दुद की दास्तान मकतूला के शौहर के माजी से जा मिलती है? कानून से गिरफ्त से बचने के लिए खुदकुशी का ड्रामा कब मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? केस के हर पोशीदा पहलू पर कानूनदानों, माहिरीन नफ्सियात और तफ्तीशी उमूर की तफसीली बातचीत। हरीपुर में ज्यादती का शिकार 5 साल की बच्ची की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत, फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का बच्ची से ज्यादती का इतराफ। दीगर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। गुज़िश्ता रात बच्ची की लाश यूनिवर्सिटी रोड पर वेयर हाउस से मिली। मीर रजा केस, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस उमर सयाल सरबराही करेंगे। सिंध हुकूमत ने TORs भी तय कर दिए। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के अहले खाना का जुडिशल कमीशन पर एतराज इक़दाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 31 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। पुलिस की मौजूदा तफ्तीशी टीम से मजीद तहकीकात नहीं करवाना चाहते। मीर रजा के वालिद का तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद। वफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल GIT तश्कील देने का मुतालबा। समाज से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत पर 2 मरतबा भरोसा किया, कहीं नजर नहीं आ रहा कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल भी 39 पैसे फी लीटर महंगा। आजाद कश्मीर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग ने स्पीकर के लिए चौधरी तारिक फारूक और पीपल्स पार्टी ने चौधरी कासिम मजीद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर के लिए पोलिंग दिन 2 बजे और डिप्टी स्पीकर के लिए 3 बजे होगी। तैयारियां मुकम्मल। ट्रंप इंतजामिया की तकरीबन 2 लाख गैर मुल्कियों के B1 और B2 वीजे मनसूख करने की तैयारियां। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इकदाम मुल्की तारीख में वीजों की सबसे बड़ी मनसूखी हो सकती है। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक कार्रवाई में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से की जाएगी। वीजों की मनसूखी का मतलब ये नहीं कि मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जिन अफराद की पनाह की दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं उनकी हैसियत तब्दील की जा सकती है। अमेरिका में गुज़िश्ता 18 माह के दौरान तकरीबन 1,75,000 वीजे मनसूख किए गए हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत शहर इमारतें और गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फिजा दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। रोज़ा रसूल के खूबसूरत मॉडल्स की नुमाइश। नबी आखिरुज़्ज़मान से अकीदत का भरपूर इजहार। लॉर्ड्स में शाहीनों की वापसी, सीरीज बराबर करने का चैलेंज। कौमी टीम आज लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियों का आगाज करेगी। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का फातिहाना आगाज, फुलहम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर कर दिया। रोमा का इटालियन सेरिए में चौका, फ्योरेंटीना का 4-0 से आउटक्लास किया। डोनिल मालिन ने हैट्रिक स्कोर की। लाजेब ने बोलोनिया को 1-0 से शिकस्त दी। मूसलाधार बारिश जालाबारी ने वॉल्टा स्पेनिया साइकिल रेस को ब्रेक लगा दी। मंजिल से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले मुंतजिमीन ने तीसरा मरहला मंसूख कर दिया। मजमूई बर्तरी में पोगाचर की पहली पोजीशन बरकरार। और इंसानी जज्बात की खूबसूरत अक्कासी, जो लिखा कमाल लिखा, मज़ाहिमत और मोहब्बत की शायरी का हसीन इम्तजाज। उर्दू अदब में मुनफरिद मकाम बनाने वाले अजीम शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। बेमिसल कलाम आज भी ज़बां-ए-आम।